दोस्तों, आज फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़्म डिस्कस करते हैं। उनकी सबसे मकबूल, सबसे ज़्यादा सुनी गई, सबसे ज़्यादा गाई गई ऐसी ये नज़्म है। और उसमें जो उनका बयान, जो खूबसूरत बयान है वो तो है ही। इसके अलावा एक काव्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से अपनी बात कहना, इस तकनीक की दृष्टि से भी ये नज़्म बड़ी एग्जाम्पलरी, बड़ी आदर्श मानी जाती है। तो पहले मैं आपको एक बार वो पूरी नज़्म पढ़ देता हूँ और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। अधिकांश लोगों ने सुनी होगी, बड़ी प्रसिद्ध नज़्म है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तकदीर निगू हो जाए, यूं न था फ़कत चाहा था कि यूं हो जाए, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा, अनगिनत सदियों से तारीक बहिमाना तिलिस्म, रेशमो अतलसो कम खाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचा वो बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। ये ओरिजिनल नज़्म है। और अब अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखना चालू करते हैं तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस, सामान्यतः काव्य में, गज़लों में आशिक अपनी महबूबा के लिए, बिलवड के लिए चांद तारे तोड़ के लाने की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ फैज़ किसी और ही धरातल से नज़्म अपनी चालू कर रहे हैं। फैज़ कहते हैं मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, यानी कंप्लीटली डिसहार्टनिंग स्टेटमेंट है अपने पार्टनर के लिए कि जो मैं पहले तुझसे मोहब्बत करता था, जो मेरी चाहत तुमने आज तक देखी है, प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम मी नाउ। और उसका रीज़न क्या है, वो क्यों, तो इसमें जब हम इस नज़्म में आगे बढ़ेंगे तो एक चीज़ हमें सतत जहन में रखना है, ध्यान में रखना है कि फैज़ ये पूरी तरह एक कम्युनिस्ट शायर थे, या उनका जो आइडियोलॉजिकल झुकाव था वो पूरा का पूरा कम्युनिज़्म की तरफ था। वे एक तरह से कट्टर कम्युनिस्ट समर्थक थे और पाकिस्तान में वो इस सिलसिले में जेल वेल में भी गए, तो उस हद तक वो कम्युनिज़्म के लिए डेडिकेटेड थे। तो अब वो कहते हैं कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, दरख्शां मीन्स रोशन, जगमगाती हुई, हयात मीन्स ये दुनिया। अब वो पहली इन लाइनों में वो अपनी व्यक्तिगत एक तरह से बात कर रहे हैं, अपनी सोच बता रहे हैं, जो कि उनकी इस मैच्योरिटी के गेन होने के पहले की थी, कि मुझे लगता था कि अगर मेरी महबूबा मेरे साथ है तो पूरी दुनिया जगमगा रही है, और कुछ चाहिए ही नहीं दुनिया में इसके अलावा। तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तो तेरे गम ही सब कुछ है। अगर तेरा गम है तो मुझे दुनिया का और कोई गम का कोई लेना देना ही नहीं है। मेरी दुनिया तुमसे ही चालू होती है, तुमसे ही ख़त्म होती है। तुम अगर मेरे साथ खुश हो, अगर तुम मेरे जीवन में अभी प्रसन्नता के साथ हाजिर हो तो मेरा जीवन जगमगा रहा है, और अगर तुम्हारे कुछ गम है, तुम्हारे कुछ शिकायत है, तुम मेरे लाइफ के अंदर
उस प्रसन्नता के साथ शामिल नहीं हो, तो मुझे बाकी दुनिया के गम से कोई लेना देना ही नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ा गम यह है। तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है? तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात। सबात मीन्स स्टेबिलिटी। तो बहारें, अगर दुनिया में बहार का मौसम भी चलता है तो वो बहार तभी तक टिकेगी क्योंकि वो उसको जो ताकत मिल रही है वो तेरी सूरत से ही मिल रही है, मेरी निगाह में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर तू है, अगर तेरी सूरत है, तो ही बहारों को ताकत मिल रही है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? अब आप देखिए, व्यक्तिगत धरातल से धीरे धीरे फैज़ यूनिवर्सल की ओर आ रहे हैं। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे, पहले वो कहते हैं कि मैंने समझा था, खुद की बात कर रहे थे, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। अब वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं अपने खुद के निजी सर्कल से, और वो दुनिया की बात कर रहे हैं। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? तू जो मिल जाए तकदीर निगू हो जाए। तू जो मिल जाए तकदीर निगू हो जाए। निगू होना मीन्स झुकना एक तरह से। तो मेरी सोच ये थी कि अगर तू मेरे जीवन में है तो और क्या चाहिए। वो तकदीर भी मेरे सामने हाथ बांध के खड़ी है, मेरे लिए झुकी हुई है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए। अब यहाँ से उनका पूरा स्टांस चेंज होता है इस लाइन के बाद। यूं ना था, ये जो कुछ मैंने बोला ये ऐसा था नहीं। मुझे लग रहा था कि तेरा गम ही सब कुछ है, मुझे लग रहा था कि तेरी सूरत ही सब कुछ है, मुझे लग रहा था कि तू अगर मेरे जीवन में है तो तकदीर मेरे पैरों में खड़ी है। ये सब था नहीं, यूं न था। मैंने सोचा था फ़कत यूं हो जाए। ये सब तो मेरी ख्वाहिश थी, ये मेरी एक लाइफ से एक्सपेक्टेशन थी कि शायद कि ये इस तरह से सारा कुछ हो जाए। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। अब वो कह रहे हैं, वो उस अपने वृत्त से, अपने उस सर्कल से, अपने उस दायरे से बाहर आ रहे हैं और वो अब इंडिविजुअल से यूनिवर्सल की ओर जा रहे हैं। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा। वस्ल मीन्स मिलन। तो मोहब्बत का गम, तेरा गम, यही सारे गम नहीं है ज़माने में। और तू मिल जाए, तेरे से मिलन हो जाए, तू मेरे जीवन में आ जाए, यही कोई एकमात्र राहत नहीं है। लाइफ इसके आगे भी बहुत कुछ है, लाइफ इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है। अब वो क्या है? अनगिनत सदियों से तारीख बहिमाना तिलिस्म, कई सदियों से। अब वो अपनी कम्युनिज्म की विचारधारा पे आ रहे हैं। कई सदियों से, तारीख मीन्स अंधेरे, बहिमाना मीन्स पशुवत, जंगली, तिलिस्म मतलब भ्रम, जो है नहीं लेकिन जिसके होने का एहसास किया कराया जाता है। अनगिनत सदियों से तारीख बहिमाना तिलिस्म, रेशमो अतलसो कमख्वाब में बुनवाए हुए कई भ्रम सदियों से खड़े कर दिए गए हैं समाज में। कई लोगों को भ्रांतियां समाज के अंदर उनके ऊपर लाद दी गई है, और वो भ्रांतियां हालांकि समाज के लिए घातक है। समाज के उस वर्ग के लिए जो सर्वहारा वर्ग है, जो शोषित है, वंचित है, उस वर्ग के लिए ये भ्रांतियां, वो चाहे धर्म से संबंधित हो सकती है, वो चाहे ऊंच नीच से संबंधित हो सकती है, वो चाहे किसी वर्ग के संदर्भ में हो सकती है। इन भ्रांतियों से उस समाज को लाद दिया गया है, और ये भ्रांतियाँ इस प्रकार कांटों के बोझ उन पर रख दिया है, या कोई उन पर बहुत बड़ा अत्याचार किया जा रहा है, उसका स्वरूप वैसा नहीं बताया जाता। बताया ऐसा जाता है, रेशमो अतलसो कमख्वाब में बुनवाए हुए। ये तीनों कपड़ों की टाइप है, कीमती रेशमी कपड़े, रेशम, अतलस और कमख्वाब। ये महंगे कपड़े के 3 वैरायटी है। बुनवाए हुए मतलब आपको जूता दिया जा रहा है, वो भी मखमल में लपेट के। इस तरह की ये बात है कि आपके साथ सारे अत्याचार किए जा रहे हैं, लेकिन उसको कहीं पाप पुण्य का नाम दिया जा रहा है, उसको कहीं जन्म जन्मांतर का नाम दिया जा रहा है, या उसको इस तरह के कुछ भी
ऊपर से एक लपेट दिया जाता है, कोटिंग कर दी जाती है, ताकि जो व्यक्ति जिसका शोषण हो रहा है, जो कि वंचित है अपने अधिकारों से, उसको इस बात का एहसास भी नहीं होता कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। वो यही मानता है कि ये जो कुछ है यही न्याय है, मैं इसी लायक हूँ, मुझे यही सब मिलना है, और जिनको बेहतर मिल रहा है वो उनको वो इसी के अधिकारी हैं, उन्हीं को वो मिलना है, मुझे नहीं मिलना है। ये एक सोच जो डेवलप समाज में मानवीयता के अंदर करीब करीब पूरे विश्व में हो गई थी, उसको एड्रेस करते हुए ये पंक्तियाँ फैज साहब कह रहे हैं। जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म। एक जनरली इस तरह के सेंटेंसेस बाजार में बिकते हुए जिस्म को प्रोस्टिट्यूशन के साथ जोड़ा जाता है, वो एक मतलब है अपनी जगह, लेकिन फैज इससे बहुत ज़्यादा वृहद बात कर रहा है। आज गुलामी की प्रथा जो बीच में थी कई वर्षों तक, और आज भी कई व्यक्तियों, कई लोग जिस तरह से मसलन प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हैं, जिस तरह से उनसे काम लिया जाता है, और उनकी जो मजबूरियां, वो अपने घर पे समय नहीं दे पा रहे हैं, अपनी तबीयत को देख नहीं पा रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, आप बाजार में बिक रहे हैं। आज ये बाजार में बिकने का मतलब सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन नहीं है, इट्स अ मच ब्रॉडर टर्म फॉर इन दिस नज्म। जा बजा जगह जगह बिकते हुए कूचा वो बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, ऑप्रेस्ड, शोषित, उनका दमन किया गया। तो ये अब वो कह रहे हैं कि मैं, ये भी गम है ज़माने में। एक तरह से वो ये बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ तेरे गम ही गम नहीं है, अब मुझे ये सब भी दिखने लगा है। अब एज अ पोएट, एज अ लवर, मैं सिर्फ एक मेरे बेहद व्यक्तिगत दायरे से बाहर निकल के समाज की इन सब समस्याओं को रूबरू हो रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, और इसलिए अब मैं इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकता। सिर्फ मेरे स्वार्थ के लिए, सिर्फ मेरे किसी चाहत के लिए, मेरी किसी छोटी सी खुशी के लिए मैं अब इन लोगों को, इस तरह की समस्याओं को, इस तरह की परिस्थितियों को मैं इग्नोर नहीं कर सकता, नज़रअंदाज नहीं कर सकता। लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए, मैं अब इग्नोर नहीं कर सकता। मेरे को अब ये चीज़ें नज़र आती ही रहेंगी, क्योंकि अब ये चीज़ें मेरे दिलो दिमाग पर छा चुकी है। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, तुम तो आज भी उतनी खूबसूरत हो। वो जो मेरे स्वार्थ हैं, वो जो मेरे निजी दायरे हैं, वो तो आज भी उतने ही आकर्षक हैं और सब कुछ है, लेकिन ये सत्य मेरे को अब बहुत भारी पड़ रहा है और मैं अब इसको इग्नोर नहीं कर सकता। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ने मांग। अब मैं वो भावनाएं, वो इमोशंस के साथ जी नहीं सकता, जिनके साथ ये सारी सत्यताओं का एहसास होने के पहले बिकॉज ऑफ माई इग्नोरेंस मैं जी पा रहा था। बेहद खूबसूरत नज़्म है, और मैं इसके साथ एक लिंक भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। बहुत अच्छा गाया है, ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।